मेरा नाम सुधांश खरे है। मैं लिंगार्ड इंडिया का एज अ टेक्निकल हेड हूँ। ये जो लिंगार्ड कंपनी है वो हमारी इजराइल बेस्ड कंपनी है। हम आज बात करने वाले हैं लिंगार्ड इंडिया का, जो इंडिया में इंस्टॉल किया हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टनल 600, जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से इंस्टॉल किया है। झारखंड स्टेट है, उसके रांची शहर में एक विलेज पड़ता है लालगढ़, पोस्ट पड़ता है अंगरा, वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया है। ये जो कैंपस है, इस कैंपस का नाम मास है, मोबाइल एग्रीकल्चर स्कूल एंड सर्विसेज। अब हम चलेंगे इसके अंदर और फिर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से इंस्टॉल हुआ है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। ये क्यों एक बेस्ट प्रोडक्ट है इंडिया का। इस टनल 600 को इंस्टॉल करने के लिए हमें करीब 5 डेज की जरूरत पड़ती है। हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि फर्स्ट डे में मैंने क्या किया, किस तरह से इसको इंस्टॉल किया है। तो फर्स्ट डे में सबसे पहले हम लोग जब आते हैं तो हम लोग इसकी लेआउट पार्किंग करते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस लगाएंगे वो 6 मीटर बाई 9 मीटर का होगा। कुछ ग्रीन हाउस लाइक हमारा ऐसा होगा, 6 बाई 9 का एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं। इधर 6 है, हमारा 6 मीटर है, जिसमें सिर्फ 2 ही कॉलम लगे हुए हैं, 2 ही पिलर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जिधर 9 मीटर है उस तरफ हमने क्या किया है, हर 3-3 मीटर पे एक एक कॉलम बढ़ाया है। तो ये जो सेक्शन होगा हमारा, जो ये पार्ट होगा वो 3-3 मीटर का होगा। जो हमारे ये पिलर होंगे, वर्टिकल पिलर, स्टील पिलर होंगे, इनके बीच में हमारा एक और फाउंडेशन करना होता है, जो कि ये लगभग अप्रॉक्स 1 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और करते हैं, जिससे हम अपनी एक GI वायर को, जो एक तार होता है, वो अपने पिलर को मजबूत बनाने के लिए, अपनी हवा को रोकने के लिए, कि ताकि अगर हवा भी चले तो हमारा स्ट्रक्चर हिले ना। बेसिकली जो हमारी कॉलम की फाउंडेशन होती है वो 300 डाया की होती है। 300 mm डाया, मतलब जो सर्कल का डाया होता है, जो वृत्त का हमारा डाया होता है, वो 300 mm होता है, ठीक है। अगर हम लोग फीट इंच में बात करेंगे तो ये 300 mm यानी 1 फीट, इंच में 12 इंची का होता है, तो ये उतने का होता है। जनरली ये भी जो दूसरा वाला होल भी होता है वो भी सेम ही होता है 300 mm का। तो दोनों की जो चौड़ाई होती है वो दोनों की बराबर ही होती है, 300 mm ही होती है, यानी 1 फीट 12 इंची कह सकते हो आप, उतनी ही बराबर ही होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है, जो हमारा फाउंडेशन का मेन पार्ट है। तो ये हमारा लगभग जाता है 700 mm पर, यानी जो इसकी हाइट हुई, जो डेप्थ गया, वो 700 mm तक जाता है, 700 मिलीमीटर तक जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 2.25 फुट के आसपास गया। और जो हमारा हुक का फाउंडेशन होता है, चूंकि ये एक सपोर्टिंग हुक पॉइंट है जो हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, इसके लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसकी जो गहराई होती है वो जनरली 400 mm होती है, यानी करीब नियर अबाउट मान सकते हैं हम लोग 1 फीट 4 इंची के आसपास, या 1.25 फीट बोलते हैं इसको। हमारे पास 4 कॉलम इस तरफ होते हैं, 4 कॉलम इस तरफ होते हैं, जिसमें जो स्टील कॉलम होते हैं, स्टील वर्टिकल पाइप के बने होते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं हम लोग। 90 डिग्री का जो प्रोसेस होता है उसको करने के लिए, यानी हम अपने कॉर्नर पे जो डिग्री आएगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में, वो उसको 90 डिग्री करना पड़ता है, जिसको हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे लंब, कर्ण, आधार। तो लंब हमारा 3 मीटर होगा, आधार हमारा 4 मीटर होगा, तो कर्ण हमारा 5 मीटर आना ही चाहिए। सबसे पहले जब हम एक कॉर्नर पॉइंट पे पहला पॉइंट लगाते हैं, उससे फिर हम दूसरा पॉइंट लगाएंगे, तो हम 4 मीटर बेसिकली लेंगे। 4 मीटर लेने के बाद दूसरे पॉइंट से हम तीसरे पॉइंट के बीच की दूरी नापेंगे, वो 5 मीटर होनी चाहिए, और पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट की दूरी होनी चाहिए, वो 3 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 3, 4, 5 का वैल्यू कंफर्म होता है, तब आपके कॉर्नर का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फिक्स होगा ही होगा। इसको हम लोग 3 मीटर पे एक यहाँ पे वो लगाते हैं सरिया, ठीक है। तो इसको आप दोनों को पकड़ो। अब हम इसको एक तरफ से 4 मीटर लेंगे और एक तरफ से 5 मीटर लेंगे, ताकि हमारा एग्जैक्ट जो 90 एंगल का डिग्री होता है वो हमारा डिग्री बन जाए। जैसे कि मैंने देखा आपने उधर 3 मीटर पे बनाया था, इस तरफ हम 4 मीटर ले रहे हैं, तो इस तरफ जो इंक्लाइन डायमेंशन है वो हमारी 5 मीटर आएगी। आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे हमारा ये 4 मीटर और जिस जगह पे 5 मीटर मैच कर रहा है, उस जगह पे हम अपनी सरिया लगाएंगे और उस जगह पे हम अपना वो करेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे ऊपर 4 मीटर है और नीचे 5 मीटर है। तो ये है हमारा वो पॉइंट जिस पे हमको सरिया लगानी है, जिस पे लगाना है, ठीक है। तो आपने देखा, तो ये एक बराबर है। इसको लगाने के बाद
एक बार आप फिर से मेजर कर लीजिए कि क्या ये 4 मीटर है। हाँ, ये 4 मीटर है आपके पास। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है इंस्टॉलेशन के वक्त, जो आप डायमेंशन नाप रहे हैं वो दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। अगर आप सरिया के इस तरफ टेप यूज कर रहे हैं तो उस तरफ भी आपकी रीइंफोर्समेंट के इस तरफ ही टेप होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तिरछा हुआ तो वो डायमेंशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो ये 2 डायमेंशन हमने लगाई, एक इधर 4 मीटर लगाई, इधर 5 मीटर लगाई। ये आप देख सकते हैं, ये भी एकदम 5 मीटर पे एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये दोनों हमारा 90 डिग्री बन गया है। अब हमारे जो ये मार्किंग है, ये मार्किंग हो चुकी थी कॉलम की। अब हमें क्या करना है, जो अपना फाउंडेशन के लिए होल करना है, जो गड्ढा खोलना है, उसका एक डायमीटर की एक मार्किंग करनी है। तो उसके लिए कई तरीके हैं, कई तरीके से यूज होता है। हम ऐसे डायमेंशन से भी नाक मार के कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, एक ऐसा पॉइंट बना लिया है। ये जो है, इसको मान लिया है, इस जो रीइंफोर्समेंट है इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा जो चारों तरफ से होगा। जैसे हम लोग गोला प्रकार यूज करते थे बचपन में स्कूल में, कि एक पॉइंट हमारा फिक्स करेंगे, उससे चारों तरफ घुमाएंगे तो वैसे बन जाएगा। तो ये मैंने जो लिया है, इस सरिया से मेरे यहाँ तक की जो दूरी है ये है 15 सेंटीमीटर, यानी करीब 6 इंची। 150 mm भी आप उसको बोल सकते हो, यानी 150 mm भी बोल सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इस पर डालेंगे और इसको कोशिश करके इससे ऐसे ऐसे चारों तरफ एक बराबर ही दूरी पे एक ऐसा गोला बना लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा सर्कल बन गया, ये हमारा 1 फीट का फाउंडेशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। जिस जो मार्क हमारे पास होते हैं उनको करीब 1 फीट चौड़ा या 300 mm चौड़ा करके हम एक गड्ढा खोदते हैं, जिसकी डेप्थ जो गहराई होती है वो हमारी 2 फीट 4 इंची या 700 mm बोल सकते हैं, उतना हम लोग इसका गड्ढा करते हैं। इन सभी को गड्ढा करने के बाद फिर से हम एक बार चेक करते हैं क्या हमारा गड्ढा सही जगह पे है, या हमारे गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है तब हम अपने फाउंडेशन रॉड को लगाते हैं, जो हमारा पहला नंबर आइटम होता है। ये हमारा पहला आइटम होता है, आइटम नंबर 1, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन रॉड। ये हमारे पास 8 पॉइंट होते हैं, 8 नंबर ऑफ आइटम जो इसमें होते हैं वो 8 होते हैं, जो कि हमें 8 फाउंडेशन बनानी होती है। इस फाउंडेशन में ये ध्यान रखना होता है कि इसमें एक फाउंडेशन आप जब देखोगे तो ऊपर एक छेद होता है, नीचे एक छेद होता है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है ये फाउंडेशन करते समय ऊपर के हिस्से पे होना चाहिए और ये हिस्सा नीचे होना चाहिए। हमारे पास अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि एक हमारे पास एक रॉड होती है जो रिइंफोर्समेंट होती है, सरिया होती है, उसको हम इसमें डाल के उसमें तब फाउंडेशन करते हैं। तो उसके लिए ये पूरा हिस्सा तब बना के तब फाउंडेशन में डालते हैं, उसकी फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन रॉड को हम अपने किए हुए गड्ढे में, यानी जो फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें लगाते हैं। फाउंडेशन रॉड लगाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास एक सरिया का एक टुकड़ा होता है जो लगभग 6 इंची से 8 इंची के बीच में होता है। उसको हम एक होल में ढका के तब नीचे डालते हैं। फाउंडेशन रॉड में वो सरिया लगा देने से हमारी फाउंडेशन ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है, प्लस भूकंप आने पे भी हमारे स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हम उस सरिया को बीच होल में लगा के तब उसकी फाउंडेशन करते हैं। लगाने के बाद फिर हम उस पर कॉन्क्रीटिंग करते हैं। कॉन्क्रीट का जो मिक्स होता है वो हमारा 1-2-4 के रेशियो पे होता है, यानी 1 सीमेंट होता है, 2 बालू होता है, 4 गिट्टी होता है, या उसको हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश पे। उसके बाद हम कॉन्क्रीटिंग करते समय उस रॉड को लगा के उसका मिक्सर उसमें डालते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं कि उसका लेवल कैसा है, क्योंकि हम मैग्नेटिक लेवल से भी चेक कर सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक लेवल होता है उसका बेसिकली यूज होता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रेट हो, वो किसी भी तरह टिल्ट ना हो, यानी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। और चूंकि हम स्टील स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं तो ये उस पर चिपक जाता है मैग्नेट की तरह। क्योंकि कंक्रीटिंग करते हैं तो जब थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, उस पर कंपन लगाते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिलता है, बट हम उसको एग्जैक्ट बराबर सीधा रखने के लिए हम लोग मैग्नेटिक लेवल का यूज़ करके एकदम इसको एकदम सीधा रख पाते हैं। वाटर लेवल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे कंपोनेंट है, या हम बेसिक स्टार्ट जो हमारा फाउंडेशन रॉड से होता है, तो फाउंडेशन रॉड की जो टॉप लेवल होता है वो एक बराबर सेम लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। वो सीधा है कि नहीं है उसको चेक करना है, वो लेआउट में है कि नहीं उसको चेक करना है, उसकी डायमेंशन चेक करना। तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों का जो भी होता है वो हमारा पहले दिन में होता है। हम फर्स्ट डे में 1500 mm की दूरी पे या 5 फीट की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा 1 फीट चौड़ा गड्ढा, जिसका जो डेप्थ होती है वो 1 फीट 4 इंची रख के हम खोदते हैं। उसमें कंक्रीटिंग करके एक छोटा सा हुक फंसाते हैं। हम पहले दिन में इतना सारा प्रोसेस करते हैं
कि हमारी फाउंडेशन कंप्लीट हो सके। फाउंडेशन करने के बाद करीब 2 दिन चाहिए होते हैं कि हमारी कंक्रीट सूख जाए। तो बेसिकली हमारा 2 और 3 दिन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा ये होता है कि उसमें हम लोगों को अपने कंक्रीट को चेक करना होता है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर हमारे पास बाकी के जो 15 आइटम होते हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो 2 दिन का प्रोसेस में हमारा इतना कुछ काम होता है कि हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। ये हमारा जो 4th डे होता है वो हमें पूरा इंस्टॉलेशन करने में लग जाता है। 1 नंबर के बाद फिर हमारे पास होते हैं 2 नंबर और 3 नंबर आइटम। इसको हम लोगों ने 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड से इसलिए किया है क्योंकि उठाने में हमको थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो मैंने 4 कॉलम एक साथ है, 4 कॉलम एक साथ है सेम आइटम 2 नंबर और 3 नंबर, जो कि हमारे जो 8 वर्टिकल कॉलम है, जो 8 वर्टिकल पोस्ट है, इनके काम आते हैं। फाउंडेशन का पोस्ट लगाने के बाद इस पोस्ट को उसी कॉलम में डालना है। उसके बाद जो इसमें नट वगैरह दिया हुआ है उसको नट से हमको उसमें टाइट करना उसी होल पे। ये हमारा 2 नंबर और 3 नंबर। ये हमारा बॉक्स नंबर 13 होता है, जो कि जिसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है, नट बोल्ट वगैरह, आई बोल्ट वगैरह, या GI वायर्स है, हुक्स है, जो कि हमारे इंस्टॉलेशन पे जो हम लोग बड़ा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो अपना ग्रीन हाउस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें जो नट बोल्ट जो छोटी छोटी चीज़ लगती है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने असेंबल करके एक साथ एक बॉक्स में रखी है ताकि वो कुछ मिसप्लेस ना हो, कहीं गायब ना हो। इस बॉक्स के ऊपर हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो लिख रखी है कि कौन सा नंबर, कौन सी चीज़, कितनी क्वांटिटी की, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आर्च असेंबली की। जो आप आर्च यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं उसकी असेंबली हम लोग करते हैं। उस असेंबली को करने के लिए चूँकि ये हाइट ज़्यादा है तो हम नहीं कर सकते ऊपर टॉप पे, तो अब उसकी असेंबली जो भी होती है, जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर या फिर 13 नंबर बॉक्स में जो भी पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग ग्राउंड पे रख के एक फ्लैट ज़मीन पे, एक बराबर ज़मीन जो समतल ज़मीन होती है उस पर रख के उसकी असेंबली करते हैं। ये है हमारा 5वां और 6वां आइटम, जो कि आर्च असेंबली, जो कि हम एक आर्च बनाते हैं टॉप पे, उसके लिए होता है। तो 5वां 6वां आइटम दोनों चीज़ें सेम है, बट अकॉर्डिंग टू वेट ज़्यादा भारी ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 अलग अलग नाम से बोल रखा है। 5 और 6 4 पीस के वो कर रखे हैं। तो ये हमारा आर्च असेंबली में लगता है। तो उसको वर्टिकल जो कॉलम हमारे होते हैं, इनको वर्टिकल कनेक्टर के साथ ज्वाइंट करते हैं और एक पूरा सेक्शन ऐसे में बना लेते हैं। यानी 2 साइड हमारे वर्टिकल कॉलम, 2 वर्टिकल कनेक्टर, 2 आर्च, बीच का आर्च कनेक्टर। ये होती है हमारी प्रोफाइल, जो कि हमारे आर्च में भी लगती है, हमारे वर्टिकल कॉलम में भी लगती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने जो कवर लगाते हैं, जो नेट लगाते हैं, जो टॉप कवर होगा, नेट होगा, जो साइड कवर होगा, उनको हम स्प्रिंग के थ्रू टाइट करते हैं। तो वो स्प्रिंग जो होती है वो इस प्रोफाइल के अंदर ही फंसती है। तो पहले कवर, ये प्रोफाइल बैक साइड में होगी, कवर इनके आगे होगा, कवर के ऊपर हम अपनी स्प्रिंग लगा के अपने कवर को टाइट करते हैं फिक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हमारी अगर ये चीज़ मटेरियल सही नहीं होगा, ये मटेरियल अगर थोड़ा सा लूज होगा या स्प्रिंग लगाने में थोड़ा तिरछा हो जाएगा तो हमारा कवर टाइट नहीं बैठेगा, यानी हमारा इंस्टॉलेशन सही से नहीं होगा। इसलिए इस प्रोफाइल का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी जो प्रोफाइल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है एल्युमिनियम की प्रोफाइल और एक होती है स्टील की प्रोफाइल। जो एल्युमिनियम की प्रोफाइल होती है उसको हम लोग आर्च में लगाते हैं, जो कि हमारा एक स्टार्ट आर्च में लगता है, यानी एक साइड आर्च में, और एक एंड साइड आर्च में, यानी दूसरे साइड आर्च में। तो आर्च में लगाने के लिए हम एल्युमिनियम वाली प्रोफाइल का यूज़ करते हैं, और बाकी की जो स्टील प्रोफाइल है वो हम अपने हॉरिजॉन्टल पाइप और वर्टिकल पाइप दोनों में यूज़ करते हैं। जब हम प्रोफाइल लगाएं तो कोशिश करें जो हम ये नट टाइट करें वो इसके बीच में सेंटर पे टाइट करें। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसको ऐसे एक साइड रखना, इधर घुमाइए, अभी टाइट, आप क्यों टाइट कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, आप इधर सीधा लैग छोड़ दीजिए ना, एक हम टाइट कर लेंगे उसके बाद फिर सब टाइट हो जाएगा ना। और इधर करिए, ठीक है। ये एक लगा लिया है,
थोड़ा सा जगह रखना ताकि ये बाद में लोग घुमा सके, वो चीज़ हो जाएगी। अब जो प्रोफाइल टाइट करते समय जो हम स्क्रू लगाएंगे वो हर 400 mm पे लगने आए, ठीक है। मारते समय झुक जाता है। ये सारा सब कुछ मिला के हम एक पूरा सेक्शन, एक कॉलम सहित एक मतलब 2 कॉलम को मिला के पूरा सेक्शन उसको बना के तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम जब ग्राउंड पे तैयार कर लिया, उन सारी चीज़ों को तैयार कर लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फील्ड पे। जो हमारे 8 कॉलम होते हैं उन 8 कॉलम पे लगाते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, उनको फिक्स करते हैं। फिर हमारे पास जो अदर्स आइटम होते हैं जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल रॉड होता है। 2 और 3 नंबर के बाद ये है हमारा चौथा आइटम, जो कि बेसिकली जो आर्च साइड होता है उसको नीचे सपोर्ट में ब्रेसिंग के तौर पे या हॉरिजॉन्टल पाइप बोलते हैं उसको, जो ऐसा सीधा दोनों कॉलम को, यानी जो 6 मीटर का पोर्शन है, 6 मीटर वाला जो फेस है, उन दोनों कॉलम को सपोर्ट करने के लिए ये वाले पाइप बांधे जाते हैं 4 नंबर। मिडिल वाला हॉरिजॉन्टल रॉड होता है, टॉप वाला हॉरिजॉन्टल रॉड होता है हमारा आर्च वाला, फिर दूसरे साइड भी हमारे 2 हॉरिजॉन्टल रॉड होते हैं। हम इनको क्लैंप के थ्रू फिक्स करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पे यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल पाइप होती है इसको हम लोग 2 अलग अलग स्पेशल क्लैंप के थ्रू टाइट करते हैं। एक क्लैंप हमारा ये होता है, जो मिडिल की पाइप होती है, जो मिडिल वाली पाइप होती है उसको हम लोग इस क्लैंप से टाइट करते हैं। और एक क्लैंप हमारा ऊपर होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, यानी हम इन दोनों क्लैंप को स्पेशल क्लैंप बोलते हैं, जो हमारे थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप के क्लैंप होते हैं। तो ऊपर वाला क्लैंप थोड़ा सा यू शेप में वो भी होता है, उसमें 2 प्लेट लगी होती है, 4 स्क्रू होते हैं ऊपर वाले क्लैंप पे, जैसा आपको दिख रहा होगा ऊपर। और नीचे वाले क्लैंप पे क्या होता है कि हमारे सिंगल प्लेट होती है और इसमें 2 ही स्क्रू हमारे पास होते हैं। तो 4th डे में हम ये पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के बाद, स्टील स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के बाद हम नेट की क्लिपिंग कर लेते हैं चारों तरफ से। 14 नंबर कवर जो होता है वो हमारा नेट होता है, जो कि हमारे अराउंड चारों तरफ लगाया जाता है। हमारे कॉलम पे, वर्टिकल कॉलम पे बाइंड होता है इसलिए। ठीक है, करना ये एक अलग एक दाता डालने से पहले इसको रीच किया जाता है। अब इसको और इनके पहले हाँ लगाई। ठीक है, यहाँ तो डाल लो, नहीं पहुँचवाना पड़े यार, हाथ नहीं पहुँचे यार। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है 4th डे का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 5वां दिन, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस दिन पे ही हमको अपना पूरा कवरिंग प्रोसेस ख़त्म करना होता है। तो ये है हमारे पास कवर, जो कि 14 नंबर यानी 14 नंबर होता है, 15 नंबर होता है और 16 नंबर। तो 14 नंबर जो होता है वो हमारा नेट होता है बेसिकली। 15 नंबर जो हमारा होता है ये हमारा स्पेशल कवर होता है, जो कि ऊपर लगता है, जो आज असेंबली में उसके साथ हम साइड से वो करते हैं, जो ये टॉप में लगता है वो हमारा 15 नंबर होता है। 16 नंबर जो कवर होता है वो हमारा साइड आर्च में लगता है, यानी जो हमारा आर्च होता है उसके साइड वाले हिस्से में, वहाँ पे हम लोग 16 नंबर कवर लगाते हैं। तो सबसे पहले 5वें दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साइड कवर से, जो हमारा साइड आर्च कवर होता है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। आर्च कवर में पहले नीचे की चीज़, नीचे का बाउंड्री फिक्स करते हैं, फिर हम ऊपर आर्च से कवर को स्ट्रेच करते हैं, कवर को फिक्स करते हैं स्प्रिंग के थ्रू अपने प्रोफाइल के अंदर। ये हमारा 12वां आइटम होता है, जो कि होता है हमारा स्प्रिंग, जो कि कवर को लगाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसी के थ्रू हम अपने कवर को टाइट करते हैं, जो कि अपने प्रोफाइल में लगाते हैं। मैंने अभी प्रोफाइल में जब बता रहा था तो आपको इसी स्प्रिंग के बारे में बता रहा था। प्रोफाइल लगाने के बाद हम अपने कवर को लगाते हैं, उसको
स्ट्रेच करते हैं, वो टाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद इस स्प्रिंग को लगाते हैं हम। ये दोनों साइड के आर्च के कवर फिक्स हो जाने के बाद फिर हम आते हैं अपने टॉप कवर पे। टॉप कवर में सबसे पहले हम पूरे कवर को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, इसको पूरे में फैलाते हैं, देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं चारों साइड से, वो चेक करना होता है। चेक करने के बाद सबसे पहले जो फिक्स करना स्टार्ट करते हैं वो हम एक साइड का आर्च फिक्स करेंगे। अपना एक साइड का आर्च फिक्स करने के बाद फिर हम दूसरे साइड का, अपना जो हमारा दूसरा साइड होता है उसके आर्च को हम फिक्स करेंगे। तो दोनों साइड के आर्चों को फिक्स करने के बाद फिर हम जो हमारा मैक्सिमम लेंथ 9 मीटर होता है, हम उधर के अपने जो हमारा कवर होता है उस साइड को फिक्स करेंगे। तो हम एक साइड पे जाएंगे, उस साइड का कवर पहले फिक्स करेंगे खींच के, स्ट्रेच करके, फिर हम दूसरे साइड पे आएंगे, हम दूसरे साइड के अपने कवर को फिक्स करते हैं दोनों तरफ से खींच के। तो बेसिकली ये कवर फिक्स हो जाने के बाद हमारे पास फिर जो काम होता है वो हमारा होता है नेट की ग्राउंडिंग का। जो हमारा नेट लगा होता है उस नेट को प्रॉपर ग्राउंड करते हैं, अपनी मिट्टी से दबाते हैं, दोनों साइड से प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं स्टिच के साथ कि वो थोड़ा सा ढीला ना हो, टाइट हो। तो उसके लिए हम अपना पूरा ग्राउंडिंग पे काम करते हैं। ग्राउंडिंग करने के बाद चारों तरफ से चेक कर लेते हैं, चारों तरफ से मिट्टी हमारा सही से बैठी कि नहीं है, हम उसको दबा के उसको अच्छे से बैठाने की कोशिश करते हैं। बाहर से करने के बाद थोड़ा सा अंदर से भी करते हैं, अंदर से भी मिट्टी वगैरह डालते हैं, जो हमारे होल्स वगैरह होते हैं उनमें भी सही से करते हैं। तो हमारा जब ये नेट हमारा ग्राउंडिंग हो जाता है तो हमारा ये स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो जाता है। बस एक पार्ट बचता है, वो है हमारे जो भी कॉलम होते हैं उनमें कॉलम में जीआई वायर बंधे होते हैं जो कि आई बोर्ड से कनेक्ट होते हैं। उन जीआई वायर को हम अपने हुक से बनाते हैं, जो हम फर्स्ट डे में 1500 mm की दूरी पर या 5 फीट की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा 1 फीट चौड़ा गड्ढा, जिसका जो डेप्थ होती है वो 1 फीट 4 इंच रख के हम खोदते हैं, उसमें कंक्रीटिंग करके एक छोटा सा हुक फंसाते हैं। उस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने इस वायर को उस हुक में फंसाते हैं। तो जब हमारे वायर हुक में फंस जाते हैं, 8 कॉलम के हमारे तार जो होते हैं वो बराबर टाइट रहते हैं, उसके बाद ही हमारा ये प्रोडक्ट पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है।